हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम है पीयूष शर्मा और मैं न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च से हूँ। आज मैं जाऊंगा फार्मर्स मार्केट, रिकटन फार्मर्स मार्केट। मैं फार्मर्स मार्केट होके आया था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस को भी दिखाया जाए। हाउएवर, आज एक गड़बड़ हो गई। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाड़ी में, मेरा ऑडियो एकदम क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैं आज वॉइस ओवर ट्राई कर रहा हूँ, विच इज़ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। मैं भी कुछ नया सीख रहा हूँ और कुछ नया दिखा पा रहा हूँ। तो इसी के साथ विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स हेड टुवर्ड्स फार्मर्स मार्केट। लेट्स गो। और ये हम पहुंच गए हैं फार्मर्स मार्केट। ये लोकेशन है रिकटन कैफे एंड बुश। सिटी से सिर्फ 5 मिनट दूर है। अगर आप क्राइस्टचर्च सिटी में रहते हो जरूर यहाँ आना, और अगर आप क्राइस्टचर्च घूमने भी आ रहे हो तो मेक दिस ऑन योर लिस्ट, अ मस्ट डू। ये हर रोज नहीं लगती, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखना। ये जो मार्केट है ये एवरी सैटरडे लगती है। अगर आप वीकेंड में क्राइस्टचर्च में हो तो यहाँ पे जरूर आना। टाइमिंग्स इसके होते हैं फ्रॉम 9 AM टिल 12 PM, 12 और 12:30 PM। अभी जो टाइम हो रहा है, जिस टाइम मैं वहां पर हूँ, वो बज रहे हैं 11:30। हम बस 11:15 के आसपास पहुंच गए थे। पार्किंग वॉज डिफिकल्ट। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पार्किंग में टाइम लगा था हमें ढूंढने में। 15 मिनट पार्किंग में वेस्ट हो गए थे। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा, कम इन अर्ली, फाइंड अ कार पार्क, ताकि आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर पाओ। टॉकिंग अबाउट द मार्केट, इट्स एन अमेजिंग मार्केट सपोर्टिंग द लोकल्स। न्यूजीलैंड में ये बहुत अच्छा कल्चर है। यहाँ पे दे आर प्राउड इन सपोर्टिंग द लोकल्स। ये हर जगह जाके बोलते हैं लेट्स सपोर्ट आवर लोकल्स। उससे क्या होता है, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ये फार्मर्स मार्केट भी उसी कॉन्सेप्ट का एक जरिया है, जिसमें लोकल फार्मर्स अपने प्रोड्यूस लेके आते हैं, लोकली ग्रोन। दे ऑल आर फार्मर्स फ्रॉम और नियर बाय क्राइस्टचर्च रीजन, और यहाँ पे लाके वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। मेन चीज़ें क्या थी यहाँ पे? मेनली मैंने यहाँ देखा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, डेयरी प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स चीज, मिल्क एंड अदर मीट प्रोडक्ट्स, जिसको हमने ज़्यादा उस साइड को हमने एक्सप्लोर नहीं करा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मार्केट राइट इन फ्रंट ऑफ द रिवर। वो आप देख ही पा रहे हो, राइट साइड में रिवर चल रही है और लेफ्ट साइड में इन सच अ ब्यूटिफुल डे इन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे एक कस्टर्ड क्रोसॉन था, जब तक हम पहुंचे खत्म हो चुका था। सैड, बट मैं उसको ट्राई करने के लिए फिर से जा सकता हूँ, तो I'll go and try again। यहाँ पे these guys are offering me pickle। मैंने यहाँ क्यूकम्बर पिकल खाया, सौर, मेरे को काफ़ी सौर लगा। और आप सबको मैं क्या बताऊँ, हमारे इंडियन अचार के आगे कुछ भी नहीं। जो मज़ा हमारे अचार में है वो इनके विचार में भी नहीं है। वाह, क्या बात बोली मैंने। और आगे चलते हुए ये देखो, ये इनकी ड्रिंक्स है। ये ड्रिंक्स इन्होंने लोकली प्रोड्यूस करी है, लोकल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाई हुई हैं। इस काउंटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस, सम वर चिली, सम वर नॉट चिली, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉसेस। ये था फैंटास्टिक एरिया। यहाँ पे एकदम नदी के सामने व्यू में इंजॉय करते हुए देखो सब कैसे वहाँ बैठे हुए हैं। कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई स्नैक्स खा रहा है। ओवरऑल इट वॉज अ फैंटास्टिक एम्बियंस के साथ साथ मौसम भी मज़ेदार था। सब स्प्रिंग के मज़े लूट रहे थे। इस काउंटर में कुछ बारबेक्यू कुक हो रहा था, मैं उसके पास नहीं गया, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ क्या था। हम फटाफट से अदर साइड ऑफ द मार्केट आए। यहाँ पे थोड़े और जूसेस सर्व हो रहे थे, अगेन प्रोड्यूस बाय यूजिंग लोकल इंग्रेडिएंट्स। और आगे चलते जाएं तो और थोड़ी वेजिटेबल्स थी, वो सामने आपको थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया है। दैट इज एग्जैक्टली द रिकटन हाउस कहा जाता है उसको।
और यहाँ पे रिवर अगेन बहुत सुंदर नदी बह रही है। मैं पानी के पास मुझे जाके और दिखाना चाहिए था ताकि आपको पता चले कितना साफ और क्लियर पानी था वहाँ पे, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। और ये रहा रिकेटन हाउस। अंदर कोई नहीं जा रहा था, एवरीवन वाज आउटसाइड। उसके अंदर क्या है ऑनेस्टली मेरे को वो पता भी नहीं है, ना मैंने अंदर जाने का ट्राई करा ना कोशिश करी। वी ऑल वर जस्ट हैविंग फन आउटसाइड। यहाँ पे बेकरी सेक्शन भी थे, डिफरेंट टाइप ऑफ बेकर्स आए हुए थे। बेकरी का मतलब थोड़ा यहाँ डिफरेंट होता है न्यूजीलैंड में। इट्स नॉट ऑल अबाउट केक्स एंड पेस्ट्रीज। यहाँ बेकरी में जोर दिया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स को। बहुत अलग अलग तरह की ब्रेड्स मिलती है। इस काउंटर पे अगर आप देखो बहुत सारे ऑलिव्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के ऑलिव्स हैं। और यहाँ पे भी दे आर सेलिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। तो ओवरऑल it was a good experience for me. It was a fantastic afternoon. Such a nice cute dog. यहाँ पे थाई ऑप्शंस भी थी, जैसे मैंने बताया अलग अलग सब स्नैक्स और फूड बिक रहा है। एंड इट वॉज फ्रॉम डिफरेंट क्यूजीन्स। हर कोई अपना डिफरेंट कल्चर लेके आया हुआ है। कोई इटालियन फूड सेल कर रहा है, कोई थाई फूड सेल कर रहा है, कोई वियतनामीज फूड सेल कर रहा था। देयर वर सम लोकल कीवी ऑप्शंस। यहाँ पे you can see they are selling some drinks, again locally produced. यहाँ पे राइट साइड पे कैफे था। हम कैफे गए थे so that we can have hot chocolate, but it was too late. I think कैफे 11 बजे के आसपास around 11 बंद हो गया था, तो we couldn't get hot chocolate from here. But hey, we had fantastic experience, wonderful experience. And it's well worth the time. देखो जैसे वहाँ थोड़ी और ब्रेड्स पड़ी हुई हैं। Again some more different type of sauces, different veggies से बनी हुई sauces हैं यहाँ पे। More drinks, more bakery items. यहाँ पे फिर से अलग तरह की ड्रिंक्स आ गई। यहाँ पे थोड़ी बेवरेज अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बोथ थी, तो दोनों तरह की ड्रिंक्स यहाँ पे सर्व नहीं सेल हो रही थी। ये मैंने देखा, दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मी। मुझे नहीं पता था कि इतने तरह का डिफरेंट फ्लेवर में ऑलिव ऑयल मिलता है। मेरे लिए अब तक तो ऑलिव ऑयल एक ऑलिव ऑयल था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा कि ऑलिव ऑयल की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। दे कैन ब्लेंड ऑलिव ऑयल विद डिफरेंट फ्लेवर्स। अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ चटनीज, different types of sauces and different type of sauces. This was a fantastic afternoon. अगर मैं आपको बोलूं, a day well spent. Overall अगर मैं इस जगह के बारे में बताऊं तो मैं इस जगह को रेट करूंगा मेरे ओपिनियन में 7 out of 10. मैं इस जगह को 7 जो दे रहा हूँ, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, द एम्बियंस, ओवरऑल लोकेशन, सेंट्रली लोकेटेड है, कोई कन्वीनियंस नहीं था, कोई डिस्टेंस के हिसाब से मुझे दूर नहीं जाना पड़ा। मैं इसको और ज़्यादा रेटिंग दे सकता था, पर मैंने 7 इसलिए दिया मेनली ड्यू टू माई पर्सनल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा, अपना नाश्ता करके आओ भाई, यहाँ इतनी सारी ऑप्शंस नहीं मिलेंगी शायद आपको। बट इफ यू आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड ऑप्शन, हे दिस इज द प्लेस फॉर यू। गो शॉप, ईट, ड्रिंक एंड रिलैक्स इन द ब्राइट सन। तो इसी के साथ हमारा फार्मर मार्केट टूर आज के लिए पूरा होता है। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है, हेगली पार्क। हेगली पार्क स्पेशली इस सीजन में जाना वर्थ इट है। और अगर आप क्राइस्टचर्च के हो, अगर आप लोकल हो, तो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं स्प्रिंग सीजन में हेगली पार्क जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ। वहाँ का स्प्रिंग अमेजिंग है। 3, 2, 1 हेगली पार्क इट इज। क्या अमेजिंग फ्लावर्स हैं। इफ यू लुक टुवर्ड्स द राइट, चेरी ब्लॉसम्स आर लुकिंग फैंटास्टिक, दे आर लुकिंग अमेजिंग। और इस टाइम मैं कार पार्क ढूंढ रहा हूँ। इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड अ कार पार्क। हर कोई ऐसा लग रहा है पूरा क्राइस्टचर्च हेगली पार्क आया हुआ है टू सेलिब्रेट द स्प्रिंग। हेगली पार्क is such a huge park
राइट इन द सेंटर ऑफ सिटी, क्राइस्टचर्च सिटी। इस पार्क के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम है, इस पार्क के अंदर रग्बी फील्ड्स हैं, एक फील्ड नहीं मल्टीपल रग्बी फील्ड्स। इस पार्क के अंदर बोटानिक गार्डन है, इस पार्क के अंदर गोल्फ कोर्स है, और एवरी स्प्रिंग दिस पार्क blossoms like this, cherry blossoms all over the place। मैं अगर आपको सच बताऊं, कैमरा इज नॉट एबल टू जस्टिफाई जो हमने अपनी आंखों से देखा। बहुत सुंदर था। ये जो एली जिधर मैं चल रहा हूँ, इसके दोनों तरफ चेरी ब्लॉसम ट्रीज हैं, और इतना सुंदर लग रहा था चलते हुए, मन कर रहा था कि ये वॉक चलती ही रहे, ख़त्म नहीं हुए। पर क्या करें, और भी काफ़ी काम थे, तो उन कामों के चलते हुए हमने यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा। बट अगेन इट वॉज अ फैंटास्टिक वॉक, वेल वर्थ। प्लीज़ कम टू हेगली पार्क दिस समर and enjoy this fantastic view before these flowers are gone। हाँ, ये पूरे 12 महीने नहीं होते, तो I will request you guys to come in quick and come in soon। Till then, enjoy the view and I will say goodbye to everyone। If you have not subscribed to my channel, my humble request to subscribe and stay tuned with me, क्योंकि मैं आऊँगा अब और भी वीडियोस के साथ, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट इवेंट्स एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑल द बेस्ट, सबको बाय, टेक केयर।